हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने अपने लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चैप्टर नंबर 4। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, देखिए। टॉपिक्स तो मोस्टली पूरे कवर हो चुके हैं इस चैप्टर के, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो हम एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। इसके बाद से हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमारा टॉपिक नीड ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड द प्रिवेंशन फॉर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, दैट इज एसटीडीज, birth control need and methods. What are the needs for the birth control, what are the methods for the birth control, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रासेप्शन एंड द मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट था हमारा अमीनोसिंथेसिस इनफर्टिलिटी एसोसिएटेड विद द प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज लाइक द IVF, JIFT, GIFT एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक्स थे। जनरल इंट्रोडक्शन आपको पता ही है। अ डिसऑर्डर इज अ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स ड्यू टू एनी रीजन। हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा डिसऑर्डर जो किसी भी बॉडी ऑर्गन में किसी भी रीज़न से हुआ हो तो उसकी फंक्शनिंग में इफेक्ट पड़ना, ठीक है ना। अब देखिए क्या सिग्निफिकेंस है और क्या नीड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को स्टडी करने के लिए। देखो, इट एम्स द अवेयरनेस अमंग्स द मेल्स एंड द फीमेल्स फॉर द हेल्थी रिप्रोडक्शन, ठीक है। अवेयरनेस इससे मिल सकती है अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बारे में स्टडी करेंगे, तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी जो हेल्दी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है वो हमको मिल सकती है। इट एम्स फॉर प्रोवाइडिंग द अवेयरनेस रिगार्डिंग द बर्थ कंट्रोल एंड द मेथड्स और द कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है ना। मतलब कि किसके रिगार्डिंग अवेयरनेस मिल सकती है, बर्थ कंट्रोल के रिगार्डिंग मिल सकती है, ठीक है। उसके कंट्रोल मेथड्स मिल सकते हैं कुछ, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, इट प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट द क्लीनिंग एंड द हाइजीन ऑफ द सेक्स ऑर्गन, कुछ नॉलेज मिल सकता है, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को किस तरीके से हाइजीन किया जा सके। इट प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट द इन्फेक्शन एंड द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, जो भी इन्फेक्शन रिलेटेड या फिर एसटीडी रिलेटेड नॉलेज है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इजीली मिल सकता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द नॉलेज टू द पीपल टू मैनेज द डिसऑर्डर्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इट प्रोवाइड्स द नॉलेज टू द पीपल फॉर मैनेज द डिसऑर्डर रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं उसके लिए भी नॉलेज प्रोवाइड करने का काम कर सकता है इफ़ वी स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दीज आर सिग्निफिकेंस, ठीक है ना। इट एम्स फॉर द अवेयरनेस अबाउट द फैमिली प्लानिंग ड्यू टू विच इट बिकम्स पॉसिबल टू प्रोवाइड बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ टू चिल्ड्रन। अब इससे क्या होता है, अवेयरनेस मिल जाती है अबाउट द फैमिली प्लानिंग, जिससे कि चिल्ड्रंस को बेटर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड द स्ट्रेटजीज। तो प्रॉब्लम्स क्या हैं, देखो, एक तो है टैबू, अर्ली मैरिज, किड्स पेरेंट्स, ठीक है ना, करियर, टीनेज लेडी, डिफॉर्मिलिटीज़, मैटरनल एंड द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसके बाद पर्सनल हाइजीन, हेल्थ ऑफ लेडीज़, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये 10 जो हैं इसकी प्रॉब्लम्स हैं। टैबू क्या है, in Indian society setup traditional and the religious do not allow to provide the reproductive health to children। मतलब कि यहाँ पर इंडियन सोसाइटी में क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कोई भी अवेयरनेस देना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। अर्ली मैरिजेस, चिल्ड्रंस वो मैरिड सून एज दे अटेन द puberty, kids parents child marriages results to having the children when their parents were themselves kids, ठीक है ना। अर्ली मैरिजेस होंगी तो ऑब्वियसली किड्स पेरेंट्स, this will become an issue. Career, after marriage the couple would unable to continue their studies so that the career would be blocked, ठीक है ना। अगर अर्ली मैरिजेस होंगी तो ऑब्वियसली करियर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। टीनेज लेडी, द फीमेल नॉट वॉट बी फिजिकली फिट फॉर द बेटर फॉर टू बियरिंग द फीटस, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है डिफॉर्मिटीज़। डिफॉर्मिटीज़ क्या है, इट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम इन द चिल्ड्रन ऑफ अर्ली मैरिजेस, ठीक है ना। अर्ली मैरिजेस होंगी तो प्रॉपरली क्या है कि फिज़िकली फिट नहीं है फीमेल, तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं चिल्ड्रंस में भी। पर्सनल हाइजीन के बारे में नॉलेज ना मिलना, दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हेल्थ ऑफ द लेडीज़ बिकम वीक, ठीक है ना, वीक हो जाना, हेल्थ जो है डाउन हो जाना। पॉपुलेशन ग्रोथ, और ऐसा होने से क्या होता है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है
वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। अब इसकी कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं। क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं ये देख लेते हैं। देखो, एक तो है जनरल अवेयरनेस, रोल ऑफ एल्डर्स, सेक्स एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर इंफॉर्मेशन, अनकंट्रोल पॉपुलेशन, सोशल इवेल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेक्स डिटर्मिनेशन, मैरिजेबल एज एंड द रिसर्च। ठीक है ना। तो जनरल अवेयरनेस में क्या है, गवर्नमेंट एंड द नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज आर एंगेज्ड फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस among the people for various aspects of the reproduction with the help of a primary health center, print media and so on। ठीक है। अब इसमें एल्डर्स का क्या रोल है, द पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स शुड रिलेट द इंफॉर्मेशन टू द यंग चिल्ड्रंस अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सेक्स एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड एट द अर्ली स्टेज। ठीक है। वेलफेयर ऑफ द फैमिली इंफॉर्मेशन। इसके बाद फैमिली वेलफेयर इंफॉर्मेशन मतलब कि देखो, रिप्रोडक्शन जो है अगर अर्ली एज में हो रहा है तो ऑब्वियसली फैमिली वेलफेयर पॉसिबल वहाँ पे नहीं है। अनकंट्रोल पॉपुलेशन, क्या है अनकंट्रोल पॉपुलेशन, एवरीवन शुड नो द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द अनकंट्रोल पॉपुलेशन। सबको पता होना चाहिए कि अनकंट्रोल पॉपुलेशन के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो दीज आर द सम स्ट्रेटजी जिससे कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयरनेस जो है वो पहुंचा सकते हैं। ओके। अब नेक्स्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एंड द बर्थ कंट्रोल। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन क्या है कि जो कंटिन्यूसली पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उसको वो जो है उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है ना। द स्टैटिकल स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन जिसको हम बोलते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी एक्चुअली क्या होता है, सी ये यहाँ पर बॉक्स में दिया हुआ है, द स्टैटिकल स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड द डेमोग्राफी। इट डिपेंड्स इट डिटरमाइंस विद द स्टडी ऑफ किस किस की स्टडी होती है डेमोग्राफी में, ग्रोथ और द डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड द सेक्स रेशियो ऑफ द मेल एंड फीमेल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। इसको सबको मिला के जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफी। तो ये कुछ लास्ट फ्यू इयर्स के जो सर्वेज हुए थे जिसके थ्रू पॉपुलेशन काउंट की गई थी वो दिया हुआ है। अब है ट्रेंड्स ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया। अब ये क्या है ये देखते हैं। ठीक है। अब देखिए कुछ कॉजेज दिए हुए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, लाइक इंक्रीजिंग द बर्थ रेट। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज होगा। मोर्टेलिटी रेट जो है, डेथ रेट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। कंट्रोल ऑफ द डिसीज ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ द एग्जैक्ट स्पोटिस्टिक मेडिकल ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। डिसीज़ का कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा जो है वो हो सकता है कि वहाँ पर भी कुछ इश्यूज हों। इसके बाद क्या है, हाई रिप्रोडक्शन रेट्स इन द ह्यूमन बींग्स। रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो बहुत हाई हो जाएगा, इसीलिए तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो क्या होगा, रिप्रोडक्टिव रेट हाई होगा तभी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी ना। लो एज मैरिज ऑफ द गर्ल्स एंड द रैगिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी ऑफ द अर्ली एजेस, सेफ्टी अगेंस्ट द नेचुरल कैलेमिटीज़। तो ये सब जो है कुछ कॉजेज़ हैं जिससे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अगर होता है तो ये सब रीजंस है जिसकी वजह से जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। अब कॉजेज ओवर द पॉपुलेशन इन इंडिया, इंडिया में क्या कॉजेज हैं, इंडिया में क्या उसके इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। देखो, इलिटरेसी ऑफ पीपल, पीपल इलिटरेट हैं। ठीक है। लो सोशल स्टेट, सोशल स्टेटस जो है थोड़ा लो है। सोशल एवल्स, सोशल ट्रेडिशन एंड द बिलीव्स, कुछ पुराने जो बिलीव्स हैं उसको लेके ये सब चल रहा है। मैरिज इन द लोअर एज में मैरिज हो जाना। लेक ऑफ मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट। ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होती है तो क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। देखो, इट कॉजेज द लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द life requiring materials of the individuals. Its results over exploiting of the natural resources का भी यूज एकदम से बढ़ जाएगा, राइट। इंक्रीज द रेट ऑफ पॉपुलेशन का रेट बढ़ेगा। इट ऑल्सो रिजल्ट्स द अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड द इन्वायरमेंटल इम्बैलेंसेस। अगर पॉपुलेशन एकदम से बढ़ जाएगी तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो इन्वायरमेंट है वो इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ जो है कॉजेज़ हैं, सॉरी फैक्ट्स हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का शॉर्ट में ये रैपिड इरेगुलर अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इट मे टेक प्लेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। क्यों क्यों हो सकता है, क्योंकि कंट्रोल ऑफ द डिसीज एंड द एपिडेमिक। ठीक है। डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड अर्बनाइजेशन एंड इमिग्रेशन।
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कॉज मैनी सोशल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो तो। क्या क्या हो सकता है देखो, शेल्टर, फूड, एनवायरमेंटल इम्बैलेंस, पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड द अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी मेन प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हो सकती है। अब हम किस तरीके से इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं जिससे कि हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है, मतलब कि जो इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो अब वो देखते हैं। ठीक है, सी यहाँ पे दिया हुआ है रेजिंग द एज लिमिट ऑफ द मैरिज, मैरिज की एज लिमिट को अगर हम बढ़ा दें, मतलब कि जो एज लिमिट जो है, क्योंकि जहाँ पे अर्ली मैरिजेस होती हैं अगर वो स्टॉप कर दी जाए तो हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोक सकते हैं कुछ हद तक, बाय डिक्रीजिंग द बर्थ रेट को डिक्रीज करके, एजुकेशन प्रोवाइड करके। अगर एजुकेटेड रहेंगे तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों के बारे में जो है अवेयरनेस रहेगी। ठीक है, इसके बाद बाय सपोर्टिंग द मोनोगैमी इन द ह्यूमन बींग्स, बाय डिलीवरिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द शॉर्ट फैमिलीज की इंपॉर्टेंट बता के। ठीक है ना, इसके बाद जो लो एजुकेटेड फैमिली स्पेशली उनमें। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, बाय इम्प्लांटिंग वेरियस मेथड्स ऑफ द फैमिली प्लानिंग, बाय बैन द मैरिज ऑफ अ पर्सन विथ मोर देन अ वन वुमन। इस तरीके से हम जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है अमीनोसेंटेसिस। अमीनोसेंटेसिस के बारे में कल भी बताया था, यहाँ पे दिया हुआ प्री एग्जामिनेशन इन द सेक्स डिटर्मिनेशन एंड इट्स रिजल्ट्स। ये टेक्निक क्या होती है, इन दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी ऑफ द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। ठीक है ना, जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं अनबॉर्न चाइल्ड में, उसको चेक करने के लिए अमीनोसेंटेसिस की प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करते हैं देखिए, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो मैमेलियन फीटस होता है, ठीक है ना, किससे सराउंडेड होता है, अमीनोएटिक फ्लूइड से सराउंडेड होता है। ये जो फीटस है ये प्लेसेंटा है, यहाँ पर ये फीटस है। ठीक है ना, तो यहाँ पर होता है अमीनोएटिक फ्लूइड, ये जो प्रेजेंट है ये फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। तो क्या करते हैं इस प्रोसेस में, अमीनोसेंटेसिस में इस फ्लूइड को जो है निकालते हैं। ठीक है ना, देखिए early stage of the pregnancy, that is 3 to 4 months, this fluid is clearly taken out from the womb with the help of injections। ठीक है ना, एनालिसिस क्या करते हैं, स्टेलाइज नीडल इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस, एक नीडल यूज करते हैं स्टेलाइज, इस फ्लूइड को क्या करते हैं टेकन आउट इन एंड पुट इट इनटू द कल्चर्ड मीडियम। कल्चर्ड मीडियम जो क्रोमोसोमल कल्चर मीडियम होता है उसमें एनालिसिस के लिए उसको रख देते हैं। फिर चेक करते हैं कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ हैं अगर, या फिर कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो वो क्रोमोसोमल डिसएक्टिविटीज़ या फिर एबनॉर्मलिटी से शो हो जाता है। इससे क्या होता है, if it's established that the mother can undertake abortion, अगर पहले से पता चल जाए कि फीटल में जो फीटस है उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज़ हैं या फिर कोई सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या हो सकता है कि अबॉर्शन की प्रोसेस प्रोसीड की जा सकती है। द सेल्स कैन बी फिक्स्ड फॉर द क्रोमोसोमल प्रिपरेशंस बाय सीइंग। अब सेल्स को क्रोमोसोमल प्रिपरेशन से फिक्स करके ये भी चेक कर सकते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो प्रोसेस भी की जा सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया हुआ है फैमिली प्लानिंग एंड द बर्थ कंट्रोल। फैमिली प्लानिंग के बारे में कल डिटेल में बताया था, बर्थ कंट्रोल के बारे में। ठीक है ना, मेथड्स भी बताई थी, नेचुरल मेथड्स ऑफ द फैमिली प्लानिंग एंड द आर्टिफिशियल। नेचुरल मेथड्स के बाद जो आर्टिफिशियल मेथड थी ये हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था, आर्टिफिशियल मेथड्स फॉर द बर्थ कंट्रोल, है ना। इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स हैं कल हमने अच्छे से डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।